इमरान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। जैसा कि बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात करें अगर अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अभिवृद्धि और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को प्रायः एक ही रूप में देखा जाता है, परंतु वास्तव में इन दोनों के मध्य अंतर है। जैसा कि आपका जो अभिवृद्धि और विकास है ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और इनमें जो अंतर है, इनके बीच में जो अंतर देखा जाता है वो किस तरह देखा जाता है उसको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिवृद्धि और विकास। कई विद्वान ने अलग अलग रूप में इसे परिभाषित किया है। इन दोनों के मध्य के अंतर को समझने से पूर्व आवश्यक है कि अभिवृद्धि और विकास के मध्य को समझा जाए। इनके अंतर जो हैं उनको समझने से पहले ज़रूरी है कि इनकी परिभाषा को, उनके डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया जाए। अगर अभिवृद्धि और विकास यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ जो कि आपकी अभिवृद्धि है और डेवलपमेंट आपका विकास, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है उसको समझेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। जो अभिवृद्धि होती है, जो आपका ग्रोथ होती है वो आपकी बाह्य स्वरूप में होती है। जैसे कि आपकी बॉडी है, वो जब आपकी बॉडी का विकास होता है यानी वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो वो आपको दिखाई देती है। आप 3 साल में जो होते हैं वो 5 साल में नहीं होते, जो 5 साल में होते हैं वो 18 साल में नहीं होते हैं। तो ये जो है अभिवृद्धि है आपकी, आपका विकास यानी कि अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो है वो अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बाहरी होता है। और विकास कैसे चलता है, विकास जो है आंतरिक होता है। आंतरिक विकास जैसे कि आपका माइंड का विकास होता है, तो वो एक आपका आंतरिक विकास है, आंतरिक डेवलपमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जाम्पल वो है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जो अभिवृद्धि यानी कि जो आपका ग्रोथ है वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। जैसा कि आप एक एज तक आपकी हाइट होती है, उसके बाद आपकी हाइट रुक जाती है, तो ये है आपकी अभिवृद्धि। विकास क्या होता है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि अगर आप बॉर्न से लेकर आपके डेथ तक जो धीरे धीरे जो प्रोसेस चलते रहते हैं डेवलपमेंट के, वही आपका डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट जो है आपके जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो है आपका विकास, डेवलपमेंट है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। अभिवृद्धि जो है एक संकुचित यानी कि एक सीमित दायरे में होता है, लेकिन जो विकास होता है वो आपका व्यापक है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। अगर हम बात करें तो आपका अभिवृद्धि का जो प्रयोग है वो संकुचित अर्थ में होता है। और अगर आपके विकास की बात करें तो विकास का जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से, इसका अर्थ जो विकास की बात की जाए तो विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। व्यापक मीन्स होता है आपका बहुत ही ज़्यादा इसके डीप में आप जा सकते हैं। विकास जो है काफ़ी ज़्यादा डीप में रहता है और जो अभिवृद्धि होती है वो एक संकुचित, एक छोटा सा एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका, जैसा कि आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसा ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे आप परिवर्तन देख सकते हैं कि ये आपका विकास है और ये आपका अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो होती है वो आपकी मात्रात्मक होती है और जो आपका विकास होता है वो आपका गुणात्मक होता है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, परिवर्तन जिसमें चेंजिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो देख सकते हैं ये आपका आकार में, संख्या, प्रकार और स्थिति, भार में इत्यादि में परिवर्तन होता है। किसमें, अभिवृद्धि में, ग्रोथ में जो है, ग्रोथ में इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता है। और जो विकास होता है उसमें क्या होता है, विकास में आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे आपके शारीरिक, आपके बॉडी में, आपके मानसिक मेंटेलिटी में आपकी चेंजिंग होती रहती है, ये है आपका विकास। विकास जो है आपका इनिशियल पार्ट में होता है यानी आंतरिक भाग में आपका विकास होता है। और जो अभिवृद्धि होती है वो आपके कुछ टाइम बाद रुक जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट है कि अभिवृद्धि और विकास में कुछ और डिफरेंस हैं। जैसा कि फोर्थ नंबर डिफरेंस है, अभिवृद्धि में
कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अभिवृद्धि में क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि आपकी अभिवृद्धि है एक सीक्वेंस में होगी। विकास में क्या है, विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि आप अगर विकास की बात करें तो आप बच्चे जब होते हैं तो आप पहले धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, आप चीज़ों को पढ़ना लिखना सीखते हैं। इसी तरह धीरे धीरे आपका विकास होता जाता है और आपका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है। तो ये एक सीक्वेंस में चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। क्या है कि अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। अभिवृद्धि का जो है वो कोई लक्ष्य नहीं होता और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। 7 नंबर पॉइंट है, अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। जैसे कि आपकी ऊंचाई हो गई, भार हो गया, सीधे मापा जा सकता है इनको। लेकिन विकास क्या है, विकास को मापना संभव नहीं है। जैसे आपका बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता है कि आपकी बुद्धि कितने किलो बढ़ी है, इस तरह आप माप नहीं सकते हैं। तो आप अभिवृद्धि को माप सकते हैं लेकिन आप विकास को, डेवलपमेंट को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको माप नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ की अगर हम बात करें तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के बाहरी पहलुओं के विकास से है। जैसे उसका वजन, लंबाई एवं उसकी कार्य करने की क्षमता। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार लगाया गया है कि अभिवृद्धि वह सीमा है जो 18 से 20 वर्ष तक की आयु में पूर्ण हो जाती है। जो आपकी अभिवृद्धि है जन्म से लेकर 18-20 की आयु में आपकी अभिवृद्धि जो है वो कंप्लीट हो जाती है, रुक जाती है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के आकार, वजन एवं उसके कार्य करने की क्षमता से होने वाली उस क्षमता से होता है जो उसके जन्म से किशोरावस्था तक होती है। अभिवृद्धि जो होती है वो आपके जन्म से किशोरावस्था तक रहती है, उसके बाद ये एक टाइम बाद आपकी रुक जाती है। लेकिन अभिवृद्धि में विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताओं को समझेंगे। अभिवृद्धि की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो अभिवृद्धि की विशेषता जैसे कि यह एक प्रक्रिया है जो चलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव अभिवृद्धि की प्रक्रिया जन्म से किशोरावस्था तक चलती है। जैसे कि आपका पैदा होते हैं उसके बाद 18 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती है, किशोरावस्था तक। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अभिवृद्धि से आशय मनुष्य की लंबाई, वजन, आकार में परिवर्तन से है जो निश्चित समय तक चलता है। क्या बताया गया है कि जो अभिवृद्धि है उसका जो आशय होता है वो मनुष्य की लंबाई, वजन, आकार से होता है और यह एक निश्चित समय तक चलता रहता है। फोर्थ पॉइंट है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है अर्थात उसका मापन गणितीय संख्याओं एवं विधियों से किया जा सकता है। जैसे कि आप बताते हैं आप 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या इतने इंच या इतने सेंटीमीटर में आप कोई चीज़ को माप सकते हैं। अपनी बॉडी में इतने इंच या सेंटीमीटर में आपकी बॉडी का विकास हुआ है तो आप ऐसे कोलरेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप बात करेंगे डेवलपमेंट की, विकास की। विकास को समझेंगे। विकास की अगर हम बात करें तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी आप चीज़ें सीखते रहते हैं वो आपके विकास का हिस्सा है, विकास का पार्ट है। जैसा कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक यानी आप फिजिकल है, आपका मेंटलिटी जो है डेवलपमेंट होता है। कोई सीमा नहीं होती है कि आपकी एक सीमा के बाद आप 30 साल के बाद आपका मेंटल और फिजिकल जो है आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विकास जो है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वह जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं, इसीलिए विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। अब समझेंगे विकास की विशेषता, क्या विशेषताएं होती हैं विकास की, डेवलपमेंट की। नंबर 1 जो है वो ये है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। मानव विकास में बौद्धिक स्तर पर बल दिया जाता है। जो मानव विकास है उसकी बौद्धिक स्तर पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसका मापन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरीकों से किया जाता है। पहले क्या था, जो ग्रोथ हमने पढ़ा था, और जो हम पढ़ रहे हैं विकास। विकास में क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह से इसका तरीके से इसका विकास होता है।
फोर्थ पॉइंट है मानव विकास प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ साथ, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसके साथ साथ आपका एक सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया भी होती है। क्या होती है? एक सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया भी होती है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे डायग्राम आप देख सकते हैं, ये क्या है? आपका डायग्राम है। ये आप मान लेते हैं विकास, आपने जन्म लिया, जन्म से मृत्यु तक का ये आपका डायग्राम है कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका क्या होता रहता है? विकास होता रहता है, विकास। उसके बाद क्या है? ये आपका पूरा टोटल विकास है। ये आपका क्या है? विकास है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका विकास है। और ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जैसे कि आप जन्म लेते हैं, जन्म के बाद आप 90 एज तक आप जीवित रहते हैं, उसका जो शॉर्ट पार्ट है आपकी अभिवृद्धि। आपकी अभिवृद्धि 20 साल के बाद क्या होती है? 18-20 साल के बाद रुक जाती है। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि जो विकास का ही एक छोटा सा पार्ट है आपकी अभिवृद्धि। तो इस तरह आप डायग्राम को बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि एवं विकास, दोनों में अब साथ में अंतर समझेंगे। तो डिफरेंस क्या है? अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, यह एक निश्चित समय आने तक रुक जाती है, तथा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो विकास है वो सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। जो आपकी अभिवृद्धि होती है वो कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, लेकिन जो आपका विकास है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो मानव अभिवृद्धि में पर्यावरण और वंशानुक्रम प्रणाली का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है, जबकि मानव विकास में इसका प्रभाव कम मात्रा में पड़ता है। तो ये है विकास और यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में विशेषताएं। नेक्स्ट है आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्या निकला विकास और वृद्धि में? कि अभिवृद्धि और विकास को एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है। अभिवृद्धि और विकास एक निश्चित समय तक साथ साथ चलते हैं। यह दोनों बौद्धिक और सामाजिक विकास का एक ही भाग है। जहाँ अभिवृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है, वहीं विकास का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। तो ये थे आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस थे। आई होप अंडरस्टैंड हुए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।